जब इंसान को संतोष रूपी धन मिल जाता है, संतोष और शांति, इंसान को दुनिया की सारी चीज़ें देख के भी किसी को शांति मिल जाए, उसको बढ़ के चीज़ नहीं है। धन वाले सुखी हैं, रातों की नींद नहीं आती उनको, कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं उनके, चोर लुटेरे से डरते मेरा धन ना छीन ले। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह नाम का सुमिरन करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हम किस तरह नाम का सुमिरन करके अपने जीवन में जो जो बुराइयां है उनको त्याग कर सकते हैं, और नाम का सुमिरन करने का सही तरीका क्या है, हम किस तरह प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगा सकते हैं। और भी महाराज जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए हम आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। इसलिए नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुमने जबान से कर ली, जबान से भी जपने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन वो भी कितनी प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं। त्रिगुणात्मक संसार है, 3 गुण है इसमें, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। भक्ति भी हम तीनों प्रकार की करते हैं, एक रजोगुणी करते, एक तमोगुणी करते, एक सतोगुणी करते हैं। रजोगुणी भक्ति करते अपने हित के लिए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए, मेरे शरीर में कोई दुख दर्द ना हो, घर में प्यार प्रेम शांति रहे, सब मेरा अच्छा ही अच्छा हो, ये रजोगुणी भक्ति है। तमोगुणी है किसी का दूसरे का नुकसान करने के लिए, मन में तुम्हारे किसी के प्रति बैर विरोध है, उसके प्रति तुम सोचते रहते हो उल्टी सीधी बात, नाम को जपते हो, वो सारा का सारा तमोगुणी में खो दिया आपने। सतोगुणी भक्ति वो होती है, तुम ना उस अपने लिए करते हो, ना अपने भले के लिए, ना किसी बुराई के लिए, लेकिन भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए, भक्ति सिर्फ मुक्ति के लिए। मुक्ति कौन सी, जन्म मरण के बंधन को काटने के लिए। और वो किस चीज़ से कटेगी, सिर्फ निखालस एक अपने आप को दूसरी सब चीज़ों से विदाई लेके, मन से सब संकल्प विकल्प को त्याग के, एकदम सब चीज़ों को ऐसा भूल जाओ कि जैसे दुनिया में दूसरी कोई चीज़ नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हें गुरु याद रह सकता है, जब अंदर में तुम जाओगे और अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र करोगे, जब तुम्हारा मन टिक जाएगा तो तुम्हें एक ही नजर आएगा, गुरु और चेला भी दो नहीं है वहाँ। ये दो ही तो बाद में बनती है, लेकिन एक कम एक का जब तक नहीं हो जाते तब तक इस रूह का पीछा नहीं छूटता है। इसलिए हमें जब ये 3 प्रकार के गुण बता दिए, उसमें भी अब सुमरण करते हो, सुमरण भी कितने सुमरण है, भजन है, ध्यान है। सुमरण करते हो, सुमरण करने का तरीका है, एक तो बार 2-4 बार बोल दिया, कोई भी नाम है, कोई भी मंत्र है, तुम्हें जाप के लिए दे दिया, तुम उसको करते रहते हो। चलो, ये इससे भी 100 गुना ज़्यादा उसमें है कि जिसमें होठ कंठ नहीं हिलते, होठ कंठ हले नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, गुप्त भेद को जो लिखा वो ही हंस हमार। होठ और कंठ जिसमें हिलते नहीं है, उस नाम को, उस मंत्र को सिर्फ अंदर में हम जपते हो, दूसरी प्रकार का जाप है, उसमें उससे 100 गुना ज़्यादा फायदे हैं। और उसके बाद अजपा जाप आता है, जाप जबान से जपने वाला है, ये अजपा है। उसके बाद अनहद हो जाता है, उस अंदर को जपते जपते जब तुम एक तब में आ जाते हो तो वो अनहद पहुंच जाता है कि वो अपने आप, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि माला जपू न हर बजोर मुख से कहूँ न राम, मेरा साईं मोह को वजह तब पाऊँ विश्राम। कहता हूँ वहाँ जाने के बाद मैं ना माला फेरूँ, ना नाम लूँ, ना परमात्मा को याद करूँ, फिर तो क्या करेगा, मेरा परमात्मा मुझे याद। एक में एक का जब हो जाता है, बूंद जब सागर में जाके मिल जाती है तो उनको जुदा कौन कर सकता है। बूंद से पूछे तू कहाँ है तो कहेगी मैं ये हूँ, सागर का नाम लेगी। सागर को कहे तू बूंद कहाँ है तो कहेगा मैं बूंद हूँ। इसलिए बूंद सिंध दोनों एक ही हैं। बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए, बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए। बूंद और सिंध दो नहीं है, एक हैं। इसी प्रकार से रूप परमात्मा की अंश है, उसे जुदा होके आई थी, लेकिन ये क्या हुई कि यहाँ काल और माया के देश में आके मिलोनी हो गई इसके साथ में। ये मल वक्षेप आवरण की जो बीमारियाँ थी इसके ऊपर जंग चढ़ गई, और वो जंग चढ़ने के बाद ये अपना आपा भूल गई। इसलिए स्वामी जी महाराज ने उस वचन में फरमाया, सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बेस बेहानी, जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दऊ कर रीते, जमपुर होए धूमा धामी, तू पड़े 84 खाने। जमपुर में जाएगी, तेरे धूमा धामी होगी, बड़े कष्ट होंगे, तेरी बड़ी धुनाई होगी, और फिर क्या होगा, 84 खान में फिर धकेल दी जाएगी। इसलिए इन भ्रम की निद्रा से जाग के गुरु की शरणी ला के तू गुरु से भेद ले और उसे नाम की कमाई कर। उस अजपा जाप में जब पहुंच जाते हो फिर कोई नाम तुम्हारे से जुदा नहीं है। ये वो नाम की 3 अवस्था है। जाप स्थूल शरीर में होता है, अजपा जाप मन से होता है, और अनहद 12वें दर्जे से ऊपर जाता है।
उसमें जाने के बाद नाम भेद नहीं रहता, कोई भी एकम एक हो जाता है। लेकिन बातों से नहीं, ना तुम्हें 12वां दर्जा बेरा ना 8वां दर्जा बेरा, तुम उस पहले दर्जे से चलना शुरू कर लो, दर्जे तुम्हारे पास अपने आप खुलते चले जाएंगे। लेकिन जब जाना नहीं चाहते तो कैसे होगे? मैं हर चीज़ में इस तरह की बातों का ख्याल करता हूँ। पिछले दिनों बाड़मेर जाने का मेरा काफ़ी दिन से ये था, दूर के इलाके हैं राजस्थान के, मेरे मन में था कभी बाड़मेर देखूँ, बाड़मेर देखूँ। चले गए तो किले पुराने भवन देखने का शौक़ है। मैं बोला भाई बाड़मेर में कोई किला है? बोले हाँ जी है, पहाड़ी पर। हम देखते देखते गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे, बड़ी भीड़ की घाटियों में से निकल के गए। बोले जी किला नहीं है, यहाँ तो एक देवी का मंदिर है। हाँ भाई आए हैं तो देवी माँ के भी दर्शन कर लो, फिर खाली कैसे जाएँ? 200 किलोमीटर जब जोधपुर से चल के यहाँ आए हैं। चलने लगे, कोई बताने वाला था नहीं, खुले गेट थे। जब ऊपर गए तो बीच में एक आदमी मिला। मैं कितनी दूर और होगा? बोला कि 500 पैड़ी हैं इसमें। 501 200 पैड़ी चढ़े थे, थक गए थे उस पर ही। लेकिन अब तो चल दिए, तो अब तो मंजिल की तरफ जाना ही पड़ेगा। नीचे आए तो भी 400 पैड़ी तो होगी। मैं इससे अच्छा था भी जिस काम को लेके चले हैं तो उसको चले। जब इंसान हिम्मते मर्द मदद खुदा, ये मत सोचो नहीं हो सकता। एक इंसान वो काम कर सकता है जो किसी इंसान ने कर दिया। ये ना सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं होगा। नहीं, ये सोचो कि जब और किसी ने कर दिया मैं भी कर सकता हूँ। उसी परमात्मा की संतान हैं, हमारे भी सभी वही अंग हैं। लेकिन हमारे दिल के अंदर अगर दुर्बलता, दुर्बल विचार हमने पाल लिए तो कभी उस काम को नहीं कर पाओगे। अपने दिल के अंदर एक दृढ़ संकल्प लेके जब भक्ति के रास्ते पर निकले हो तो घबराओ नहीं। इस रास्ते पर चलने वालों के लिए सबसे पहले बुराई तुम्हारे घर से शुरू होगी, तुम्हारे भाई बंधुओं से, माँ बाप से होगी, फिर तुम्हारे पड़ोसियों से होगी, फिर तुम्हारे आसपास और रिश्तेदारों से भी होगी। बड़े बड़े ताने सहने पड़ेंगे। बड़ी कठिन रास्ता है, ये आसान नहीं है। लेकिन जब उस पर तुम निकल जाओगे एक बार, फिर तो भक्ति का रूप पालोगे। तो बस क्या कहना है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन, खान जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। किसी धन की जरूरत नहीं वहाँ पर। जब इंसान को संतोष रूपी धन मिल जाता है, संतोष और शांति, इंसान को दुनिया की सारी चीज़ें दे के भी किसी को शांति मिल जाए, उसको बढ़ के चीज़ नहीं है। धन वाले सुखी हैं, रातों की नींद नहीं आती उनको। कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं उनके। चोर लुटेरों से डरते मेरा धन ना छीन ले। चोरों से बचाना, अगर इकट्ठा करने में परेशानी, इकट्ठा कर लिया तो उसकी रक्षा करने में परेशानी, कोई लेके ना दे तो उससे दुख है। और अगर आखिरी में जब छोड़ के जाता है फिर रोता है कि हाय मैंने इकट्ठा किया था यहीं रह गया। सोई भी साथ नहीं जाती। इसलिए पानी बांटो नाव में, घर में बांटो दाम, दोनों हाथ होनी चाहिए, यही सयानों काम। अगर घर के अंदर दाम बढ़ने शुरू हो जाएं, नाव के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको पानी को तो उड़ीच देना चाहिए, धन को दान पुण्य में लगा देना चाहिए, भूखे गरीब की मदद करनी चाहिए, नेक काम में लगा देना चाहिए, ताकि वो किसी के काम आए। उसकी दुखी मन जो होता है उसमें उसको सुख मिले तो वो आपको दुआ देगा। इंसान के सच्चे दिल से दी हुई दुआ और आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता है सेवा करने से। धन पवित्र किए दान, धन की पवित्रता दान करने से होती है। और मन पवित्र हरि सुमरण से तिरबिद हो कल्याण। मन की पवित्रता और शुद्धता तो प्रभु के भजन के और नाम के सुमरण से होती है। जो प्रभु को विसार देता है वो समझो कि दुनिया से गया, उसका खाता बंद है, उसने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। इसलिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि घरों में प्यार प्रेम रखना। पहली चीज़ है इंसान अपने दिल में शांति जो रख लेगा वो हर इंसान को संतुष्ट कर देगा। तुम्हारे बैर विरोध रखने वाला है वो भी संतुष्ट हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले भी सब संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन पहली चीज़ है अपने मन के अंदर अपनी जो उद्वेग हैं, मन में उठने वाली तुम्हारी भावनाएं हैं, उनको कंट्रोल में रखना। उनको जब कंट्रोल में कर लोगे, घर में प्यार प्रेम और शांति बनाओगे, अच्छे ढंग से रहोगे, टाइम पर अपने काम करो। कोई किसी काम छोड़ने की नहीं कहता, गलत है ये। अगर घरों में झगड़े होते हैं, तुम टाइम पर काम नहीं करते, ये बहन जी तो कहती है कि मैं आज सत्संग में जाऊंगी, ये काम नहीं करूंगी, घरवाला कहता है कौन करेगा, झगड़ा हो गया। मुश्किल नहीं तो अगर तुम्हें जाना है तो आज सत्संग में जाना, पहले दिन सारे काम करके छोड़ दो कि मैंने सारे काम कल के लिए कर दिए, कल सत्संग में जाऊंगा। बोले कि हाँ जा प्यार से खूब। घरों में पहली चीज़ है प्यार प्रेम और शांति रखो। घर में शांति नहीं है तो तुम्हारे मन में भी शांति नहीं होगी।
जब मन में शांति नहीं है तो क्या खाक भक्ति कर पाओगे? इसलिए काम करो, अपना मेहनत करो। पेट के लिए 2 रोटी जिसके पास नहीं है उसके लिए भक्ति की बातें कोरी एक कल्पना मात्र रह जाएंगी। संतों ने सब ने कहा पेट ना पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। कबीर साहब ने भी एक टाइम में कह दी थी कि भूखे भगत ना होए गोपाला ये ले अपनी कंठी भाड़ा। एक जगह कहते हैं कि झांझ मंजीरे तभी बजे बने चून की लोई, साधो भूखा भगत ना होई। भूखा भगत नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ता को टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। ये भूख इंसान की कुकरी है, कुत्ती है। इसको टुकड़ा जब तक नहीं डाल लेते तब तक भजन नहीं होगा। इसलिए पहले अपने 2 रोटी का साधन, पहले इंसान को काम करना चाहिए। जो संतों ने सब ने काम किया। कबीर साहब ने सारी जिंदगी तानी तनी, रविदास ने जूती गांठने का काम किया, और जितने भी नामदेव छिपी था उसने कपड़े ठेके, सैन भगत नाई था नाई का काम किया, धन्ना भगत खेती करता जमींदार था। अरे जितने भी लखमा माली था उसने अपने बेल बूटे ये लगाए, और सब ने वो काम करते करते भी ये कहा कि हम वो काम करते ही नहीं है, क्योंकि मन तो उनका फकीरी में लगा हुआ है, मन तो प्रभु के साथ लगा हुआ है। काम तो हाथ से करते हैं, मन उनका प्रभु में लगा हुआ है, मस्ती में काम करते हैं, देखते ही नहीं है क्या है। पीपा जैसे संत भी रविदास के पास गए, पानी पीने के लिए मांगत, कठौती का पानी दे दिया, पी ले, पता ही नहीं है कौन सा पानी पिला रहे हो। लेकिन जो जानकार थे वो तो उसको समझते कि चमड़ा भिगोने वाला पानी है, लेकिन देने वाले को पता है वो अमृत की धारा है जो धुर से बह के आ रही है। कौन जाने इस बात को। कबीर साहब ताना तड़ते कहते ताना भाई कौन तड़ेगा, हम तो राम भजाएंगे राम, कि मैं ताना थोड़ा चढ़ता हूँ, मैं तो राम का नाम लेता हूँ। काम तो हाथ से करता है, इसलिए हाथ कारवल मन यारवल, मन प्रभु की ओर रखो, काम हाथ से काम करो। काम नहीं करोगे दूसरे का कमाया खाओगे, कर्जदार हो जाओगे। अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई की हुई चीज़ों का उपयोग करो, तुम्हारा मन पवित्र होगा, शुद्ध विचार होंगे, जीवन सुखी होगा, आनंद रहेगा मन में। अगर धोखाधड़ी का, छल कपट का, रिश्वतखोरी का, हेरा फेरिया का अगर खाओगे तुम्हारी संतान भी बर्बाद हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, वो खराब हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि हर चीज़ में अपने गुण दोष होते हैं। जो अच्छे रास्ते से चीज़ नहीं आती वो अच्छे गुण नहीं दे सकती, बुरे रास्ते से आने वाली चीज़ वो तुम्हें बुराई देगी। इतने लालच में ना बहो कि हम दूसरे इंसानों की वो करें। अरे चंद पैसे के लिए हम क्या करते हैं, कोई नहीं बख्शता। सब्जी बोने वाला है उसमें जहर ठोकता है, किसान लोग हैं जहर बोते हैं सारा फसल में। पैसे चाहिए, पैसे के लिए उनसे कुछ भी करवा लो, उसके परिणाम को नहीं देखते, इसका परिणाम क्या होगा। परमात्मा ने जिसने पेट दिया वो पेट भरेगा, उसको है। रहो निचिंत करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर कहते तो भूख मरेगो। तुमने विचार ये कर लिया कि मैं यो खोटे मंदे कर्म नहीं करूंगा तो भूखा मरूंगा, नहीं मरोगे भूखे। जिसने चौंस दी है उसने तुम्हारा इंतजाम पहले करके यहाँ भेजा है, वो तुम्हें सब कुछ देगा। तुम्हारी पालना करना उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन कर्म करने के लिए जो आज़ादी दी है उसका दुरुपयोग ना करो। कर्म करने की जीव को आज़ादी दी है, उससे अच्छे और सच्चे कर्म करो, तुम्हारा जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, शुद्ध सोच जिसकी है वो समझो कि प्रभु की गोद में ही बैठा है। ये गुण प्रभु के हैं, वहाँ कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, तुमने वो छोड़ दी, संतोष है, प्यार है। इसलिए ये प्रभु के नाम के गुण हैं। अगर उन नाम को तुम जपते हो, भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, तो तुम में वो धीरे धीरे करके गुण आने चाहिए। घने नहीं तो थोड़े तो होने चाहिए ना। लेकिन हमारी तो बदलाव की ओर कोई ध्यान ही नहीं है, हमने नहीं, विचार नहीं बदले हमें, बल्कि ज़्यादा उल्टे हो गए। उल्टे होने का कारण ये है कि जब तक बुराइयाँ नहीं, एक जमींदार आदमी भी इस बात को जानता है कि खेत में अगर झाड़ बोझे खड़े हैं और उसके अंदर बीज डालेगा, वो नहीं डालता। पहले वो झाड़ बोझे उखाड़ के खेत को संवारेगा, संवारने के बाद बीज डालता है। तो हृदय रूपी खेत को हम उसमें झाड़ झंखाड़ बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, उनके होते हुए इसमें नाम रूपी बीज कैसे डाल देंगे। लेकिन संतों की मौज इस युग में ये है कि जीव कैसा भी उनके पास आ जाओ, वो नहीं देखते, उसके दोष नहीं देखते। वो कहते हैं कि कैसा भी जीव आए उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसके अंदर बीज डाल दिया जाए। अगर वो उसकी परवरिश करेगा और वो पैदा नाम लेने के बाद, बीज डलने के बाद भी उनको बुराइयों को निकाल देगा, तो भी वो इंसान
अच्छा बन जाएगा। मैं कहता हूँ इस युग में तो अगर आप नाम की कमाई नहीं कर सकते, नाम लेके आप सुमरण मात्र भी अगर कर लोगे सच्चे दिल से, लेकिन बुराइयों को छोड़ के, बुराइयां छोड़ दो, अच्छाई एक भी ना अपनाओ, एक भी अच्छाई अपनाने की जरूरत नहीं है, बुराइयां त्याग दो, मेरी गारंटी है कि तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो जाए तो। लेकिन बात मैंने वही कह दी है कि बुराइयां छोड़ दोगे तो दो ही चीज़ हम, बुराई छोड़ दोगे तो अच्छाई रहेगी, नुकसान नहीं होगा तो फायदा ही रहेगा, रोग बीमारी तकलीफ नहीं होंगी तो सुखी रहोगे। इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ने के लिए कही है कि बद सुख जाएगा उसके बाद में। अच्छे रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा जीवन सुखी होगा, भला तुम्हारा होगा, आनंद से तुम्हारा सुखी परिवार होगा, और हमारा एक सच्चा सभ्य अच्छा और नेक समाज होगा तो देश भी उन्नति करेगा और वही राम राज्य फिर से कायम हो जाएगा। एक एक आदमी बड़े, उनने अपने नाम से पूरे धर्म चला दिए। बुद्ध के नाम से बुद्ध धर्म चलता है, नानक साहब के नाम से सिख धर्म चलता है, मोहम्मद साहब के नाम से मुस्लिम धर्म चलता है। अरे हम तो नाम लेके इतने लोग बैठे, हमारा तो खुद का परिवार ही नहीं चलता हमारे से। क्यों नहीं चलता? ये सोचो कि हम उस ओर चले नहीं, सिर्फ नामात्र के हम यहाँ सुनते हैं, कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हुक्मनामे की पूजा ना करो, हुक्मनामे के अनुसार काम करो, जीवन आपका सफल होगा। गुरु महाराज आपको शक्ति दें, आपकी मन बुद्धि को पवित्र बनाएं, नाम भक्ति में आपके मन को लगाएं, और दिन प्रतिदिन आपकी आस्था अच्छे कामों में, सेवा में और भक्ति में आप आगे बढ़ते जाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।